गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर आज अच्छे से हम लोग देखेंगे, जिसका नाम फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का रिप्रोडक्शन, है ना। या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रजनन या जनन। तो जनन किसे कहते हैं? तो जनन अपने समान जीव उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने समान जीव या संतान, है ना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। सबको क्लियर है जनन किसे कहेंगे? तो जनन अपने समान किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीव या संतान उत्पन्न करना ही जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स या लक्षण। तो रिप्रोडक्शन के क्या लक्षण है? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में पहले तो इसमें दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, कोई एक जीव भी भाग लेता है, जैसे कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें दो जीव भाग लेते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों। इसके अलावा इसमें जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें जनन पाया जाएगा, जिन जीवों में जनन पाया जाएगा उसमें क्या होगा? विभाजन पाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो। ठीक है, तो इसके कुछ लक्षण हैं। अब हम लोग देखेंगे जनन के टाइप्स, है ना। तो जनन या रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है आप लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे आप लोगों का अलैंगिक प्रजनन। सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे लैंगिक प्रजनन। थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रजनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखना कि जनन या रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें से पहला है आप लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला रिप्रोडक्शन देखेंगे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप लोग इतना जानना, इसका एक पॉइंट है, आप लोग देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक जीव भाग लेता है। ठीक है, एक जीव भाग लेता है, चाहे वो मेल होगा या फीमेल, है ना, चाहे वो नर होगा या मादा, एक जीव भाग लेता है। सेकंड है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक जीव भाग लेता है, इसके अलावा उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। थर्ड है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जीवों में पाया जाता है उनसे उत्पन्न संतानें
हूबहू अपने माता पिता के समान होती है, ठीक है। उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, जो एसेक्सुअल जो भी जीव का निर्माण होता है, उन जीवों को या उन संतानों को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, तो एग्जांपल आप लोगों का अमीबा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये अमीबा है, ठीक है। तो जब अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, तो अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके पश्चात ये अमीबा दो समान जीवों में बट जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, सेल है ना, अपने ये अमीबा है। तो जब इसमें अभी इस जीव में जब अर्ध समसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो ये दो समान भागों में बढ़ जाता है, जिससे उत्पन्न संतानें हूबहू अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं। तो अब हम इसे क्या कहते हैं, इनको क्लोन कहते हैं। तो इतना याद रखना कि अलैंगिक जन्म से उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं, जो कि हूबहू अपने पेरेंट्स के समान दिखाई देती हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वो अपने माता के पिता के समान कैसे दिखाई देती है ना। तो देखो जो इसके माता पिता में जो भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है, वो डीएनए क्या होगा, दो समान भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और वही डीएनए यहाँ पे चला जाता है आधा आधा, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, अपने माता पिता के बिल्कुल है ना समान दिखाई देता है, ठीक है। इसे ही हम क्लोन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या है यहाँ पे, इसको बना लेना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। पहला है आप लोगों का विखंडन, है ना। इसको लिख लो, फिर मिटा देती हूँ। पहला है आप लोगों का, अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख रहे हैं ना। तो पहला आप लोगों का बाई फ्यूजन, इसे हम हिंदी में बोलेंगे विखंडन द्वारा। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो विखंडन द्वारा, इसमें मान लो कोई जीव होता है ना, जीव कई भागों में क्या होता है, बट जाता है। बढ़ जाता है, जिनसे नए जीवों का निर्माण होता है ना। सेम इसी की तरह है ना, जैसे मान लो कोई भी जीव होगा, वो कई भागों में है ना, यहाँ पे दो भागों में बटा था, तो वो कई भागों में बढ़ जाएगा, और जितने भी भाग में बटेगा, उनसे उतने ही जीव का निर्माण होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो अमीबा था, वो दो भागों में बट गया था, ठीक है, तो उससे दो संतानों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो अमीबा है, ठीक है, तो मान लो तीन भागों में या चार भागों में बट जाता है, तो उनसे उतने ही जीवों का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं बाई फ्यूजन, ठीक है। इसका भी बाई फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा है, ठीक है। डायग्राम वही वाला बना लेना। सेकंड है हमारा
बर्डिंग, है ना। या इसको हम हिंदी में बोलते हैं कलिका यान द्वारा। तो कलिका यान द्वारा में क्या होता है, बर्डिंग के द्वारा, मान लो कोई भी जीव होगा, ठीक है, तो उस जीव के, है ना, शरीर पर एक उभार बनेगा, ठीक है, उभार बनेगा, फिर वो धीरे धीरे विकसित होगा और जिसके पश्चात वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें लिख सकते हो, किसी जीव में, नीचे से दिख रहा है सृष्टि, बताइए। नैन्सी, मैम नहीं दिख रहा है। ठीक, और सृष्टि नहीं जुड़ी है। नहीं जुड़ी है। यहाँ पे सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इधर से दिख रहा है ना, यहाँ पे हाँ बताते हैं, ठीक है, बर्डिंग के द्वारा, ठीक है। सेकंड है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी जीव के बॉडी में एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होगा, जो डेवलप होकर या ग्रोथ करके होकर नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग के द्वारा। फिर एक बार सुन लेना, किसी जीव के बॉडी में, है ना, या शरीर में एक बर्ड का यानी कि कलिका का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है, जो डेवलप होकर या विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग के द्वारा जनन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, देखो, हाइड्रा, ठीक है, जैसे कि मान लो ये हाइड्रा है, ठीक है। अब ये हाइड्रा है तो इसमें क्या होता है, एक बर्ड का निर्माण होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, बर्ड। अब ये बर्ड क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप होगा, ठीक है। अब डेवलप होकर क्या करेगा ये, अब देखो डेवलप होने के बाद, है ना, ये जो देखो मान लो एक हाइड्रा है, कोई भी जीव है, उसके शरीर पर एक कलिका का फॉर्मेशन होता है, जो धीरे धीरे ग्रोथ करके, है ना, एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो जब वो उससे नया जीव बन जाएगा तो क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, जो हाइड्रा था, हाइड्रा का जो बर्ड था, वो धीरे धीरे डेवलप होकर वो अपने मदर प्लांट से, है ना, वो अलग हो गया, ठीक है, ठीक है। अलग होने के पश्चात ये क्या करेगा, एक नए जीव का फॉर्मेशन कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग के द्वारा जनन, है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना लिख लो। एग्जाम्पल इसका लिख लेना ना, हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल लिखना बाइफ्यूजन का, क्या है, अमीबा,
युगलीना, तीसरा है आप लोगों का बाइस्पोर, है ना, जीवाणुओं द्वारा। तो बाइस्पोर में क्या होता है, मान लो जीवों में स्पोर है ना, या बीजाणु, बीजाणु का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर, जो अंकुरित होकर नए संतानों का निर्माण करते हैं ना। अब देखो बाइस्पोर में क्या होता है, मान लो कोई भी जीव होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज दैट ये एक जीव है, ठीक है, ठीक है? ठीक है, अब मान लो ये क्या है, आप लोगों का स्पोर है, ठीक है, मान लो किसी जीव का स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा धीरे धीरे, जैसे कि जब ये परिपक्व होने के बाद नॉर्मल से अंकुरित थोड़ी करेगा, ठीक है, इस जीव में क्या पाए जाएंगे, स्पोर पाए जाएंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएंगे, या फिर मैच्योर होने के पश्चात किसी अन्य जगह पर, उसी जगह पर नहीं करेंगे ना, ये किसी अन्य जगह पर मान लो हवा के द्वारा उड़ जाएंगे, है ना, किसी भी अन्य चीज के द्वारा वो उड़ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे अन्य जगह पर जाके, है ना, वो सोइल में क्या करेंगे, वो ग्रोथ करें, अंकुरित होकर वो नए संतानों का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाइस्पोर द्वारा अलैंगिक प्रजनन। इस प्रकार के जीव में स्पोर का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर नए संतानों का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लो आप लोग। एग्जाम्पल है आप लोगों का क्लामाइडो मोनास, है ना, क्लामाइडो मोनास एग्जाम्पल आप लोगों का इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है आप लोगों का इसका यूलोथ्रिक्स, ठीक है,
इतना हो गया ना, मिटा दूं? नेक्स्ट है आप लोगों का डी नंबर है आप लोगों का खंडी भवन, है ना। तो खंडी भवन क्या होता है? मान लो किसी जीव का, है ना, जो बॉडी होता है वो कई खंडों में डिवाइड हो जाता है। देखो, किसी जीव का बॉडी कई खंडों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक खंड से नए जीवों का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है स्पैरो वगैरह, ठीक है। देखिए आप लोगों का स्पैरो या उदाहरण वगैरह, ठीक है। स्पैरो वगैरह का डायग्राम है, ठीक है। क्या होगा, ये यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 3 ही खंड करेंगे, ये कई खंडों में टूट सकता है, ठीक है। अब इस प्रत्येक खंड से नए नए स्पैरो वगैरह का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 खंड हुए हैं, ठीक है। इससे जो मान लो ये जीव है, इसके ये कितने भागों में इसका शरीर बट गया? 3 भागों में बट गया, 4 भागों में भी बट सकता है, ठीक है, 5 भागों में, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि मान लो जितने भी खंड होंगे उतने ही नए संतानों का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे बना दे रही हूँ इसका मैं। ठीक है, ये आप लोगों का खंडी भवन द्वारा, ठीक है। स्पायरो वगैरह भी हो सकता है, हाइड्रा भी हो सकता है ना। हाइड्रा में कलिका यान द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और खंडी भवन द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है।
ई नंबर है, 5वां है आप लोगों का ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, बाई गैमियो, ठीक है। उतना बना लो फिर इसको बताते हैं। देखो क्या होता है, जो गैमियल द्वारा है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस प्रकार का जो प्रजनन है वो एक गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? एक गोलाकार सेल्स है ना, या कोशिकाओं के सेल्स के ग्रुप द्वारा होता है ना, ठीक है। अब इस गोलाकार कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? स्टेटोब्लास्ट, है ना, ये स्पोरो स्टेटोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टेटोब्लास्ट, या हम उसे गैम्यूल भी कहते हैं, ठीक है। ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैम्यूल। ये जो गैम्यूल होता है, ठीक है, एक गोलाकार कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गैम्यूल कहते हैं। जब ये क्या होता है, जब ये मृत हो जाता है, ठीक है, ये क्या होगा था, अपना जीवन जीकर फिर क्या होगा, ये मर जाएगा, ठीक है, मृत हो जाता है। मृत होने के पश्चात, ठीक है, क्या होता है ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर,
पास एक बार टाइम किया है ना। नैन्सी इतना कंप्लीट हो गया। यस मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? संपाल, राकेश, बताइए आप मुझे। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। नैन्सी बोलिए। आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? नैन्सी आपको आ रही है? मेरे को तो आ रही है मैम।
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, है ना, पढ़ेंगे।